एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टेटिस्टिक्स एंड रियल लाइफ। बायोस्टेटिस्टिक्स जो है वो मेनी एरियाज में यूज़ होता है, बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, बहुत सारे जो पीयर्स है वहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि हर पीयर्स में लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च में हमको क्या करना होगा, डेटा कलेक्शन होगा, उस डेटा के फिर ऑर्गेनाइजेशन, उस डेटा को एनालाइज करना होगा और इंटरप्रिटेशन करना होगा। तो ये सारे बायोस्टेटिस्टिकल मेथड्स है, बायोस्टेटिस्टिकल टेक्निक्स है, प्रिंसिपल्स है, लॉज है, तो ये हम वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन चंद को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ एग्जांपल, ट्रैकिंग एंड प्रिडिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक कोविड-19 टू गाइड पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस। कोई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिजीज की प्रेवलेंस को देखते हैं, डिजीज के इंसिडेंस को देखते हैं और उसी के बेस पे हाई रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स को, कंट्रोल मेजर्स को यूज करके डिजीज को कंट्रोल करता है, डिजीज को प्रिवेंट करता है। मेडिकल रिसर्च एग्जांपल, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स टू एवेलुएट द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग्स और वैक्सीन्स। मेडिकल में जो न्यू ड्रग्स आते हैं, वैक्सीन आते हैं, उसी के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करना होता है, उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी सेफ्टी को देखना होता है। तो उसी के बारे में क्या करना होगा, डेटा कलेक्शन होगा, डेटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होगा और उसी के बेस पे फिर प्रिडिक्शन होगा और डिसीजन मेकिंग होगा। Environmental health example, studying the link between air pollution and respiratory diseases such as asthma। environmental health वाले अगर रेस्पिरेटरी डिजीज और पोल्यूशन के दरमियान लिंक को, एसोसिएशन को देखना चाहते हैं तो उसी के बारे में डेटा कलेक्शन और यही जो स्टेटिस्टिकल मेथड्स है वो अप्लाई करना होगा। नर्सिंग एग्जांपल, यूजिंग पेशेंट्स डेटा टू इम्प्रूव केयर क्वालिटी, एवैल्यूएट ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। नर्सिंग में हम क्या करते हैं कि पेशेंट से डेटा कलेक्ट करके फिर यही जो बाकी हमारे स्टेटिस्टिकल प्रिंसिपल्स है, लॉज है, मेथड्स है, टेक्निक्स के, उसी को यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम एविडेंस बेस्ड केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं।